अस्सलाम वालेकुम। आई टेंसेस से मुतल्लिक़ हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि हम टेंसेस की पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लें और उसके अंदर जो भी आपको सजेस्ट किया गया है प्रैक्टिस करने को लेके या समझने को लेके वो ज़रूर कर लें, क्योंकि उस वीडियो के बाद या उन कंसेप्ट्स को समझाने के बाद डायरेक्टली जो चीज़ मैं करवाता हूँ वो ये चीज़ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं सबसे पहले जब टेंसेस करवाता हूँ और मैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाता हूँ। अब उस वीडियो की अगर बात की जाए तो उसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये कि टेंसेस की पहचान कैसे की जाती है, तो उसमें मैंने बताया है टेंस हमें टाइम ऑफ एक्शन बताता है। तो फिर मैंने बताया कि टाइम 3 है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर उसकी मैंने स्टेट्स बताई हैं, यानी टेंस दूसरी चीज़ हमें स्टेट्स ऑफ एक्शन बताता है। और एक और जो टास्क उसमें मैंने असाइन किया है वो ये है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कुछ लाजमी एटलीस्ट 100 याद कर लें। तो अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको आती हैं और टेंसेस जो के कंसेप्ट मैंने वहाँ पे दिया है, यानी पहचान करने का तरीका वो आपको क्लियर है, तो पास्ट इंडेफिनिट आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट को अंडरस्टैंड कर लिया तो इंशाल्लाह सारे टेंसेस आपके लिए बिल्कुल आसान। इंडेफिनिट को अंडरस्टैंड करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। एक ये कि वो काम जो आदतन या रूटीन से हम माजी में करते रहे हैं वो हम पास्ट इंडेफिनिट में बयान करते हैं। और इसकी पहचान आसान तरीके से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फ़िक्रे के एंड पे ता था, ती थी, ते थे, आता है। ये जो है ना ता था, ती थी, ते थे, ये शो करते हैं माजी में उन कामों को जो आदतन या रूटीन में होते रहे हैं। ये एक हमारा हिस्सा कंप्लीट हो गया, यानी जिसमें हमने कहा कि वो काम जो हम आदतन माजी में करते रहे वो पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है इसकी पहचान का, वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट के फ़िक्रों के एंड पे अलिफ छोटी है और बड़ी ये आती है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये बताता है हमें कि वो काम जो माजी में शुरू हुए और माजी करीब में ख़त्म हो गए वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे मैं स्कूल गया, मैंने चाय पी, अब ये काम मैंने माजी में किया है, शुरू भी माजी में किया है और माजी करीब में ख़त्म हो गया है, तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं माजी करीब। तो अब हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं, वो काम जो हम माजी में आदतन करते रहे हैं या वो काम जो हम माजी में शुरू किया और माजी करीब में ख़त्म हो गया, तो वो ये वाली जो पहचान है ये बताती है कि हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये कम्प्लेक्स लगता है तो आप सिंपल सिर्फ इतना समझ लें कि वो फ़िक्रा जिसके एंड पे ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी और बड़ी ये आती है, तो वो फ़िक्रा भी पास्ट इंडेफिनिट का है। अब अलिफ छोटी है बड़ी है की एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे वो स्कूल गया। अब आप देख रहे हैं कि इस फ़िक्रे के एंड पे अलिफ आ रहा है, जैसे कि हमने बताया कि जिस फ़िक्रे के एंड पे अलिफ आएगा वो भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसी तरीके से मैंने चाय पी, अब इस फ़िक्रे के एंड पे छोटी ही आ रही है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि हमारी पहचान क्लियर हो गई है। अब अगला सवाल ये आता है कि हमने इसको सेंटेंस मेकिंग कैसे करनी है। इसके लिए बिल्कुल आसान सा आपने ये माइंड में रखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जुमले हैं, उनमें सिर्फ आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि वो स्कूल गया, तो अब जाने की सेकंड फॉर्म क्या है, जाने की, जैसे गो जाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो हम सिंपली लिख देंगे ही वेंट टू स्कूल। अब आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाई है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए, इनके सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अब ये हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने चाय पी। अब पीने की इंग्लिश क्या है, ड्रिंक, तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करनी है, तो ये हो जाएगा आई ड्रैंक टी। तो ये पॉजिटिव जो सेंटेंसेस है उसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जब हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो फिर हमने डिड नॉट लगाना है, डिड
नॉट। अब जैसे कि सपोज गाले यहाँ मैंने लिखा कि मैंने चाय नहीं पी, तो ये क्या हो जाएगा, आई, अब डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट ड्रिंक टी। अब यहाँ पे एक पॉइंट माइंड में रख लीजिएगा, जब हम इसको नेगेटिव कर रहे हैं तो भी हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, लेकिन वो सेकंड फॉर्म डिड की सूरत में लगाई है, तो फिर आगे हमें सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने इंट्रोगेटिव करना है तो इंट्रोगेटिव में सिंपली डिड स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट गाले कि क्या मैंने चाय पी, डिड आई ड्रिंक टी। जी, तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं अब थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि फिक्रे के एंड पे ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी है बड़ी ये आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं जिनको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए आप कह लें जो पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं, उनमें सिर्फ हमने सेकंड फॉर्म लगा देनी है। जैसे वो स्कूल गया तो गया, जाना, जाने के इसकी सेकंड फॉर्म ऑटोमेटिकली वेंट है, तो हमने लगा दिया ही वेंट टू स्कूल। इस तरीके से मैंने चाय पी तो हमने सेकंड फॉर्म लगानी है आई ड्रैंक टी। और जब हम इनको नेगेटिव करते हैं तो हम सिंपली डिड नॉट का यूज़ करते हैं। जब डिड लगा दिया है आगे हम सेकंड, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, और जब हमने इंट्रोगेटिव करना है तो डिड शुरू में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।